आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अच्छा है आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। एक्चुअली एक इंटरव्यू आया है जो आपको सुनना चाहिए, और ये इंटरव्यू बलूचिस्तान के लीडर रज़ाक बलोच का है। उन्होंने कुछ कहा है, बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि जो हमारा शानदार कॉम्बो, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति 60 घंटे आपको मिलेंगे दोस्तों। 50 किताबों का रिव्यू। चाणक्य नीति में तो तकरीबन मैंने 700 के करीब वर्सेस बताए हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। आज ऑफर का लास्ट डे है, कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करें। तो यहाँ बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो उन्होंने आह्वान तो कर दिया है आज़ादी का, लेकिन हम सबको पता है कि सिर्फ कहने भर से आज़ादी नहीं मिलती है। मीर यार बलोच ने बोल तो दिया कि हम आज़ाद हो गए हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजें, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो बहुत बढ़िया है और पूरी दुनिया को अब उन्होंने बताना शुरू कर दिया है। और मेरे ख्याल में भारत को इसमें मदद करनी चाहिए और भारत को जल्द से जल्द जो है एम्बेसी इन एग्जाइल खोलनी चाहिए। बलूचिस्तान को भी प्रॉपर मैप छापना चाहिए, दुनिया भर में बताना चाहिए। कल ही दोस्तों खबर आ रही थी कि बलूचिस्तान यहाँ पे एक रेसर थे, कार रेसर थे, उनको पाकिस्तान ने मार दिया। किल एंड डंप पॉलिसी है पाकिस्तान की, किल मार दो और फेंक दो। 12-13 साल के बच्चों तक को ये नहीं छोड़ते हैं, किल एंड डंप। तो अब इसका नतीजा ये हुआ है, इसी किल एंड डंप के तहत 23 साल के ये बलोच रेसर को मार दिया। तो नतीजा ये हुआ कि अब बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। और कहा जा रहा है, इन्होंने तो ये बोला कि देखिए बलूचिस्तान तो डिक्लेयर किया, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया और हम भारत के साथ हैं, लेकिन एएनआई ने ये इंटरव्यू लिया टैग टीवी पे, मतलब एएनआई ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया और टैग टीवी पे ये इंटरव्यू आया। तो उन्होंने कहा है कि भैया बलूचिस्तान 70 to 80% बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है ही नहीं। और यही बात पाकिस्तान के ऑफिशियल ने भी कही थी कि रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक हम बलूचिस्तान में नहीं जाते हैं, हम रात के अंधेरे में नहीं निकलते। सिक्योरिटी फोर्सेस, आपको नहीं पता कब कहाँ से हमला हो जाए, तो डर का माहौल है। यानी कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान इनके हाथ से चला गया है, लेकिन इनको ये पूरी दुनिया के सामने मजबूती से बात प्रस्तुत करनी होगी और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं मदद तो करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो इन्होंने बोला था कि देखिए आप अकेले नहीं हैं, आपके पास 6 करोड़ बलोच पेट्रियट्स की बैकिंग है, हम आपको बैक करते हैं। पूरा बलूचिस्तान नरेंद्र मोदी के साथ है और चाइना जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं बलूचिस्तान की वो भारत के साथ है। अब देखिए इंडिया पर बलूचिस्तान काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है और अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो एक बात तो पक्की है कि इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, जो कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को बहुत बढ़िया करेगा। आप बना सकते हैं गुजरात से सीधा एक कोस्ट लाइन, मतलब एक सीधा एक ट्रेड बना सकते हैं, ट्रेड रूट बना सकते हैं जो सीधा बलूचिस्तान पे रुकेगा और वहाँ से आप ईरान या सेंट्रल एशिया निकल सकते हैं। और अफगानिस्तान से भी काफ़ी बड़ा बॉर्डर है। कल ही एस जयशंकर जो है वो आमिर खान मुताकी से मिली, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कल अटारी बॉर्डर पे 160 अफगान ट्रक जो है वो भारत आए। पाकिस्तान से हमने ट्रेड बंद कर दिया है, टर्की की बैंड बजा दी है। टर्की की एयरलाइन से लेकर टर्की सब कुछ, जो सेलिबी की इनके स्टॉक है वो 20% नीचे गए हैं। वहाँ बॉयकॉट टर्की और अज़रबैजान। सिंपल सी बात है, जो आतंकवाद के साथ है उसको आप चोट पहुँचाइए और चाइना के साथ भी कुछ यही करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना पर इतना डिपेंडेंस है ना हमारा कि दिक्कत हो गई है, लेकिन चाइना को भी हम सबक सिखाएंगे ज़रूर। तो इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया है, लेकिन जब तक यूनाइटेड नेशंस इसको वेरीफाई नहीं करेगा, जब तक यूनाइटेड नेशंस मान्यता नहीं देगा, जो देश है मान्यता नहीं देंगे, तब तक खाली महज कहने से कि हाँ बलूचिस्तान डिक्लेयर हो गया हो नहीं जाता। हालांकि इनके लीडर ने बोला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, वो अलग है। और यहाँ तक बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को नहीं छोड़ा तो वही हाल होगा जो बांग्लादेश का हुआ है। सिर्फ यहाँ पे उनके बूट से रह जाएंगे और कुछ नहीं, चप्पलें भी इनकी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यू आर नॉट नरेंद्र मोदी और हम बलोच जो हैं वो आपकी मदद बिल्कुल करते हैं। फिर उन्होंने बोला है टैग टीवी पर, एएनआई ने ये इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करवाया था, कि 70 से 80% जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान को उस पर कंट्रोल ही नहीं है। ये लोग रात के अंधेरे में बाहर ही नहीं निकलते हैं और पाकिस्तान को एक बारबेरिक आर्मी बोला कि ये ऐसे कत्लेआम मचाती है, इनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। खैर ये तो पता ही है, डीजी आईएसपीआर जो है उसका जो बाप है वो ओसामा बिन लादेन से उसके लिंक है, अलकायदा से लिंक है। तो जग जाहिर है कि जो इनकी आर्मी में रिक्रूट होते हैं वो सब के सब आतंकी हैं।
और बता रहे हैं कि अगर भारत सपोर्ट करता है तो हमारे दरवाजे खुल जाएंगे और बहुत ही ये अच्छा होगा पाकिस्तानी आर्मी के लिए कि डिग्निटी के साथ निकल लें पहली फुर्सत में। अब आप थोड़ा सा मैप देखिए ये जो क्वेटा वाला रीजन है, ये वाला जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये ग्रीन में, यहां पे ही बस पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है। यानी कि एक तरीके से जो बॉर्डर एरिया थोड़ा लगता है, और ये वाला जो एरिया है यहां पे पाकिस्तानी आर्मी, और ग्वादर जो है यहां पे चाइना बैठा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो कंट्रोल है यहां पे पाकिस्तान का। लेकिन बाकी जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये सेंट्रल वाला एरिया देख रहे हो, यहां पे इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये सेंट्रल बलूचिस्तान में तो ये बोलान हो गया, और यही बोलान पास के बगल में ही तो ट्रेन हाईजैक हुआ था। यहां पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को करना क्या है। ओके, तो इसीलिए पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। और इस समय अगर पूरी दुनिया बलूचिस्तान को सपोर्ट करती है, आई एम श्योर इसमें CIA भी सोच रहा होगा, क्योंकि चाइना एंगल भी है। लेकिन देखिए, वही मैंने बताया ना कि चाइना एंगल है, तो इसीलिए बलूचिस्तान को आज़ाद कराना इतना आसान नहीं है। बट चाइना भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। चाइना को भी पता है कि अगर हमने अपने रिसोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा क्या कहते हैं कि वेस्ट किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना के इंजीनियर्स को मारा है, गोली मारी है, ब्लास्ट करवाया है। चाइना के बहुत सारे लोग मरे हैं, मतलब बहुत सारे तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी मरे हैं वहाँ चाइना में बहुत ज़्यादा इस पे को लेकर बवाल चला है कि भैया क्यों ये कर रहे हैं, हम लोग अपने लोगों को क्यों भेजें। और अगर चाइना ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी तो पाकिस्तान, सोचे जो इसकी ज्योग्राफी को जानता है, तो चाइना वो जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो चाइना का क्या हाल होगा। क्योंकि चाइना कह रहा है, अब देखिए कुछ लोगों का कहना है कि चाइना की ऑलरेडी फोर्सेस यहाँ पे हैं, है ना। तो यही है। बाकी ये बहुत बड़ी बात बोली कि हमको मिसाइल दीजिए और वेपन्स दीजिए बलूचिस्तान को, और ये बहुत ही सही वक्त है। मान के चलिए कि अभी हम मिलिट्री सपोर्ट से 46% लैंड को कंट्रोल करते हैं, और हमारे पास लैंड और वेपनरी और फॉरेन सपोर्ट नहीं है। और अगर ये आ गया तो हम पूरे बलूचिस्तान को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है, इनकी साइज ऑफ द आर्मी बलूचिस्तान की बढ़ती जा रही है। BRAS, सारे बलूचिस्तान रेबेल ग्रुप एक साथ आकर जब साइज ऑफ द आर्मी बढ़ती है तो दुनिया का माथा टनकता है, अमेरिका का माथा टनकता है कि हाँ, हम यहाँ पे तख्ता पलट करवा सकते हैं या फिर इस देश को आज़ाद करवा सकते हैं। बट यहाँ से CPEC होकर गुजरता है। मैंने बताया ना, तो चाइना और दुनिया के भी इंटरेस्ट यहाँ पे है। CPEC एक ऐसी चीज़ है ना कि बहुत सारे देशों की लाट टपक गई थी। ये जो लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो देशों को लगा कि यार CPEC पूरा हो जाएगा और ये हर जगह से गुजरेगा, हमारे देशों से गुजरेगा, इकोनॉमिकली हमको बहुत बढ़िया, एशिया जो है वो यूरोप से जुड़ जाएगा। ये सबको लगा था जब ये शुरू हुआ था। तो भारत ने बोला था ये तो POK से गुजरता है, और भारत को भी चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि भारत आते, तो भारत ने तो मना कर दिया कि क्या दिमाग खराब है क्या, हम इसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों हालात ये हैं कि POK का एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। जिन्होंने POK में पैसा इन्वेस्ट किया वो ऐसे बैठे हुए हैं कि भैया हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, पैसा कभी आने वाला है नहीं। इनका एयरपोर्ट अक्टूबर में खुल गया था ग्वादर में, कोई भी हलचल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान एक फोर्स्ड टेरिटरी। आपने कलात को ज़बरदस्ती जो है, कलात स्टेट को आपने फोर्सिबली जो है, इस पर मैंने कई लेक्चर लिए हैं, आपने अपने में मिलाया था। तो अब यहाँ जितने भी देश हैं ना वो धीमे धीमे पीछे हटते जा रहे हैं, और उनको पता है कि CPEC कभी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों मैं लिख के देता हूँ कि CPEC कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों काम ही नहीं शुरू हुआ है। 12 साल से वहीं का वहीं अटका हुआ है। ऊपर से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है चाइना को कि कुछ भी जो बना है वो भी ऑपरेशनल नहीं है। बलोच जो है वो लगातार हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान पीछे हटता जा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की। अब इस्लामाबाद को आपको पता ही है कि इस्लामाबाद यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज लेके जाते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनियंस होते हैं, इनकी किल एंड डंप पॉलिसी है। कोई भी बोलेगा उठा के डाल दो जेल में और मार दो। जेल में भी नहीं, मेहरांग बलोच को तो इन्होंने जेल में डाला ही हुआ है, वो एक्टिविस्ट थे, उसको लेकर बहुत बवाल हुआ है। तो उठाओ मारो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे इनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। कोई भी मीडिया यहाँ पे नहीं जा सकता, पाकिस्तान आपके सामने है। और उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक और रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिशियली अभी इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सब यही मानते हैं कि पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन जिस दिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन आ गया उस दिन काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि देखिए हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि देश जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उनको एक्नॉलेज करे या ना करे। हमारा मूवमेंट जो है वो एक नए फेज़ में चला गया है और इसको पूरी दुनिया देखने वाली है। तो ये बात सच है दोस्तों। आगे आने वाले समय में इनफैक्ट आपको हर हफ्ते बलूचिस्तान से लेकर
कुछ ना कुछ खबर ज़रूर मिलेगी। हमारे कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।